जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने भी लोकसभा चुनाव में अलग से प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पार्टी की संसदीय समिति जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी घोषित करेगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पीडीपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कश्मीर में हुई बैठक के बाद पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जल्द ही प्रदेश में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर लिए जाएंगे। तो इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सीनियर साथी रूफ से। रूफ हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। रूफ, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मुद्दे को लेकर, विस्तृत जानकारी प्रदान कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा इंतखाबात से पहले एक इतिहाद बना था मुल्की सतह पर भी, और जम्मू कश्मीर में भी इतिहाद आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद ही बना था, जिसको पीएजीडी का नाम दिया गया था। जब 370 को मंसूख किया गया था, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कुछ जमातें एक पेज पर आई थी और उन्होंने इस इतिहाद को पीएजीडी का नाम दिया था। और इसके बाद मुल्की सतह पर इतिहाद जो इंडिया अलायंस बना था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीडीपी भी शामिल हो गई थी। अब इंतखाबात नज़दीक आते आते ऐसा लग रहा है कि ये जो इतिहाद है ये दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर मुल्की सतह पर बात करें तो इतिहाद में जो बड़ी जमातें हैं वो जो है इतिहाद से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो इतिहाद था, लोकसभा इंतखाबात से पहले ऐसा लग रहा है कि ये एक पेज पर नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही ये वाज़ेह कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर जो कश्मीर की तीन सीटें हैं उन पे अपने जो नुमाइंदे हैं उनका खड़ा करेगी, और फिर जम्मू प्रोविंस के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब लोकसभा इंतखाबात में आमने सामने होंगे। जहां पर इंडियन अलायंस के साथ महबूबा मुफ्ती की बात जैसे आपने की, तो महबूबा मुफ्ती ने जो इंडियन अलायंस है उनसे अपना नाता नहीं तोड़ा है, बल्कि वो इंडियन अलायंस के साथ आज भी है, पर पीडीपी जो है वो जम्मू कश्मीर में ही सिर्फ है। तो मुल्क के बाकी रियासतों में पीडीपी का कोई जो वोट नहीं है, कोई रोल नहीं है। इस वजह से जब हम इतिहाद की बात करते जम्मू कश्मीर को लेकर, तो जम्मू कश्मीर का इतिहाद जम्मू और लद्दाख और कश्मीर में देखा जाना है। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करें, एक पेज पर आज के डेट में नहीं है। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयानात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने दिए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है और वो खुद अपने नुमाइंदे खड़े करेगी और इंतखाबात जो है वो अपने बलबूते पर लड़ेंगे। रूफ, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस से खुद को दरकिनार करने से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को क्या कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, दरकिनार वाली बात तो नहीं है, क्योंकि ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही पीडीपी ने कहा कि हम अलायंस के साथ नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने यह वाज़ा कर दिया है कि इंडियन अलायंस के साथ है, पर इंडियन अलायंस के जो उम्मीदवार है कश्मीर के अंदर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो वो ये कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने बलबूते पर लड़ेगी। उनका ये कहना है कि अगर इंडियन अलायंस है तो फिर पीडीपी को कैंडिडेट खड़े नहीं करने चाहिए। तो इस तरह की सूरत हाल है। पर अब ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा तो इंडियन अलायंस के साथ दोनों को कुछ नहीं है। जो वोट बैंक है वो दोनों का जम्मू कश्मीर या लद्दाख के हवाले से बात करें वो यही पे है। पर इंतखाबात में एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होना ये दर्शाता है कि जो अंदर पीएजीडी जो था, जो अंदर वाले मामलात हैं वो सही नहीं है। क्योंकि जब भी लीडरान के साथ बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि प्री पोल अलायंस के लिए पीएजीडी नहीं बना है, इंतखाबात के लिए पीएजीडी नहीं बना है, पीएजीडी और मामलात के लिए बना हुआ है। तो जो और मामलात हैं उनके साथ इंतखाबात को नहीं जोड़ा जाए, ये बेशतर लीडरान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के या पीडीपी वाले कह रहे हैं। पर अब जब इंतखाबात होंगे, एक दूसरे के आमने सामने आना, ये कई सवालात को जन्म दे रहा है कि पीएजीडी फिर क्यों बना था, फिर एक पेज पे क्यों आना था। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चिमागोइयाँ अब लोग कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है उन्होंने पीएजीडी बनाई, पर लोगों को उससे क्या फ़ायदा मिला। क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लोग यही चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पीडीपी है वो एक साथ होकर इंतखाबात लड़े, तब भी हम बीजेपी को दूर रख सकते हैं, जो इनका मंशूर था। पर ऐसे हालात नहीं बन रहे हैं। अंदर दोनों पार्टियां अलग अलग तैयारियां कर रही हैं, चाहे हम लोकसभा की बात करें या फिर उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो या असेंबली इंतखाबात हो, तो मुमकिन है कि दोनों पार्टियां अलग अलग से इंतखाबात लड़ सकती हैं। कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो गुपकार अलायंस का कुछ
वजूद बचा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपने ये बात साफ की कि एनसी जो है वो अलग से तैयारियों में जुटी है, पीडीपी अलग से तैयारियां कर रही है, तो भाजपा के अगेंस्ट अगर इनको स्ट्रांग होना है तो इनको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। पीएचडी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि जो गुपकार अलायंस या पीएचडी है अब वो सिर्फ नाम का रह गया, क्योंकि जब आप इंतखाबात अलग से लड़ेंगे, जब आप एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जब आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे, तो फिर पीएचडी का नाम होना या ना होना ना के बराबर है। फिर गुपकार अलायंस का वजूद जो है वो कहीं नहीं है, क्योंकि वो इस वजह से बने थे, गुपकार अलायंस इस वजह से बना था कि सारी जो लीडरान थे, सारी जो पार्टियां था वो एक पेज पर आई थी ताकि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके या जो सिचुएशन बनी थी जम्मू कश्मीर में उसके लिए फाइट कर सके। अब वो जो काज था वो मरता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों या उसके बगैर जो बाकी अलायंस के पार्टनर हैं वो अलग अलग से अपनी राह ले रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूफ तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी रूफ जो है उन्होंने ज्वाइन किया था और लगातार हमें अपडेट कर रहे थे कि जिस तरीके से पहले एनसी ने यहाँ पर दरकिनार किया खुद को इंडिया अलायंस से, अब यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जिससे कि अब इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ा झटका जो है वो निकलकर सामने आया है।